नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। बात करेंगे कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान कहां पर बारिश होने की संभावना रहेगी। सबसे पहले दोस्तों, आज है 25 मार्च और आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए जानते हैं कि देश के राज्यों पर कहां पर मौसम बदलने वाला है। इस समय आप देखिए कि जिस WD के बारे में हमने आपको बताया था, वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर आ पहुंचा है और ये 27 मार्च के आसपास जम्मू कश्मीर के पास होगा। और 27 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच इस WD के प्रभाव की वजह से पहाड़ी राज्यों पर तो कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी और साथ ही इसका एक प्रेरित सर्कुलेशन भी है जो यहाँ पर बना हुआ है। ये दोनों सिस्टम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और तब 27 से लेकर 30 मार्च के बीच पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों के मौसम में भी बदलाव होगा और वहाँ भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश इन भागों पर कुछ हिस्सों पर धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश आपको इन दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। अभी फ़िलहाल 26 मार्च को इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ़ रहेगा और यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी भागों तक इन तमाम हिस्सों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, साथ ही मैदानों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ़ ही बना रहेगा। यहाँ पर जो हवाएं चलेंगी उत्तर पश्चिमी चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तो मौसम सुखद बना रहेगा उत्तर भारत के हिस्सों पर लेकिन गुजरात के हिस्सों पर ये हवाएं दक्षिणी पश्चिमी रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी बढ़ने वाली है। साथ ही पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी तमाम हिस्सों पर मौसम साफ़ हो जाएगा लेकिन पूर्वी बिहार और झारखंड पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश आपको 26 मार्च को देखने को मिलेगी। सबसे अधिक जो बारिश होगी वो पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर होगी, जिनमें तमाम हिस्सों पर कई स्थानों पर मध्यम बारिश होगी और कुछ स्थानों पर यहाँ आपको भारी बारिश भी 26 मार्च को देखने को मिलेगी। बाकी दक्षिण राज्यों पर भी देखिए कि यहाँ भी इस समय कोई भी मौसमी हलचल नहीं होने वाली और तमाम हिस्सों पर दक्षिण भारत के, चाहे वो तटीय कर्नाटक हो, आंध्री कर्नाटक हो या तमिलनाडु या फिर केरल, इन सभी भागों पर कोई भी अफेक्ट मौसम की तरफ से नहीं होगा और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ 26 मार्च को बना रहेगा। को मौसम बदलना शुरू हो जाएगा क्योंकि WD जम्मू कश्मीर के पास आ पहुंचा है और साथ ही इसका एक सर्कुलेशन भी है जो यहाँ पश्चिमी राजस्थान के ऊपर है। एक एंटी साइक्लोन भी डेवलप होगा जो यहाँ पर बन जाएगा और इन तीनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से ये WD जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर मौसम को बदलेगा और यहाँ पर आपको कुछ हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी 27 मार्च को। लेकिन इस सर्कुलेशन की वजह से आप देखें कि नमी वाली हवाएं अरब सागर से यहाँ पर पहुँचने लगी है, इसलिए जो बारिश का दौर शुरू होगा पहले वो पश्चिमी राजस्थान से शुरू होगा और यहाँ पर 27 मार्च को आपको कुछ वेदर एक्टिविटी पश्चिमी हिस्सों पर देखने को मिलेगी। साथ ही पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा पर भी मौसम बदलेगा और यहाँ भी 1-2 स्थानों पर 27 मार्च को हल्की बारिश हो सकती है। बाकी जो अन्य हिस्से रहेंगे जिनमें पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी UP इन भागों पर कोई हलचल 27 मार्च को नहीं होगी लेकिन बादल छा जाएंगे और वहाँ भी ऐसा हो सकता है कि फुटहिल्स वाले इलाकों पर कहीं बादलों की गर्जना हो जाए और हल्की बारिश आपको देखने को मिल जाए। को बता दें कि ये WD इतना प्रभावशाली नहीं है कि कि मध्य भारत के हिस्सों को भी मौसम को प्रभावित करे, इसलिए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन तमाम हिस्सों पर कोई भी मौसमी गतिविधियाँ 27 मार्च को नहीं होगी और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत के हिस्सों पर भी कोई मौसमी गतिविधियाँ नहीं होगी और वहाँ भी 27 मार्च को मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना रहेगी। जो बारिश और बर्फबारी की गतिविधियाँ होंगी वे पूर्वोत्तर भारत में 27 मार्च को भी जारी रहेंगी क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि एक एंटी साइक्लोन है और इसकी वजह से कुछ नमी वाली जो हवाएं हैं वे यहाँ से पूर्वोत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर काफ़ी मात्रा पर पहुँच रही है और साथ ही एक WD भी है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और इन दोनों सिस्टम में इंटरेक्शन की वजह से पूर्वोत्तर भारत पर कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों पर भारी बारिश आपको देखने को मिलेगी कई स्थानों पर। उत्तर भारत की जो ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी वहाँ पर कुछ बर्फबारी भी होगी और 1-2 वहाँ पर इंटेंस स्पेल भी बर्फबारी की आपको देखने को मिल सकती है। इस मार्च को बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी और इसका जो स्प्रेड रहेगा वो भी बढ़ेगा क्योंकि WD जम्मू कश्मीर के सेंट्रल हिस्सों पर आ गया है और साथ ही सर्कुलेशन भी आगे बढ़ते हुए पंजाब के ऊपर होगा। इसलिए इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी और साथ ही मैदानी हिस्सों पर जो सर्कुलेशन डेवलप होगा इसकी वजह से नमी वाली हवाएं अरब सागर से पहुंच रही है, इसलिए यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और साथ ही
पश्चिमी यूपी के जो फुटहिल्स वाले इलाके रहेंगे वहाँ और पश्चिमी राजस्थान, इन भागों पर धूल भरी आंधी चलने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बादलों की गर्जना के साथ आपको देखने को मिलेगी। बाकी जैसा कि हमने बताया था कि देश के सेंट्रल राज्यों पर इस WD का प्रभाव नहीं होगा और वहाँ पर तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत के हिस्सों पर भी उत्तरी दिशा से ठंडी हवा चलती रहेंगी, इसलिए यहाँ पर भी कोई मौसमी गतिविधियाँ नहीं होंगी और तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। जो बारिश पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर हो रही थी वो अब काफ़ी कम हो जाएगी, पर लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्योंकि इन भागों पर काफ़ी इंटेंस स्पेल हुआ है। इसलिए यहाँ पर कुछ बारिश और बर्फबारी आपको 28 मार्च को भी देखने को मिल सकती है, पर पहले जितनी बारिश हो रही थी उससे काफ़ी कम इन भागों पर अब हो जाएगी। दक्षिण भारत के हिस्सों पर अभी भी मौसम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला और 28 मार्च को इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ़ ही रहेगा। वीडियो के आखिर में हम आपको बता दें कि जो बारिश की जो गतिविधियाँ होंगी वे उत्तर भारत के हिस्सों पर ही आपको देखने को मिलेगी और ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 30 मार्च तक इन भागों पर बारिश होगी, उसके बाद भी बैक टू बैक WD इन भागों पर आएंगे। और हम आपको बता दें कि अब अप्रैल और मई के दौरान इन भागों पर काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है और आने वाले दिनों पर आपको यहाँ पर काफ़ी प्रभावी धूल भरी आंधी और साथ ही बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट इन भागों पर देखने को मिल सकती है। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।